अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें माफ कर दीजिए, इस घर में आपकी रूह बसती है, हम इस घर को नहीं बचा पाए। हमारी लापरवाही के चलते हमने अपने हाथों से आपकी पूंजी गंवा दी। हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। ओ बुढ़िया, ये सड़क चाप चीजें सड़क पर करना, सामान लपेटो और निकलो। वो क्या है कि ये कमरा हमें पसंद है, यहाँ तो मैं अपना ही डेरा जमाऊंगी। चलो चलो निकलो, सामान बांधो जल्दी। अरे भाई, समय की पाबंदी तो कोई इन लोगों से सीखे। आधे घंटे में सब दरवाजे पर। तुम अमीर लोग ना हमारे हिस्से की भी मेहनत कर करके गोड़ बुद्धि रहो, और हम चालाक लोगों को अपनी सारी जमा पूंजी दे दो। अब चेहरा क्या देख रहे हो भाई, दफा हो यहां से। चाहिए। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं शादी के चक्कर में इतनी अंधी हो गई कि सही गलत पहचान नहीं पाई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं उर्मी, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इस हालात के जिम्मेदार हम सब हैं। तुम्हें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, कुदरत भी नहीं चाहती कि तुम लोग यहाँ रुको। अब चलते बनो। राधिया, हे भोलेनाथ, ये घर हमारी पहचान है, हमारी दुनिया है। हमें इस घर से जुदा मत होने दीजिए प्लीज। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। ओ पंछियों, कब तक यहाँ फड़फड़ाते रहोगे यार? चलो, हमारा घोंसला खाली करो, हमें आराम करना है।
माँ जी, दादी, 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 माँ जी, हे भगवान, क्या हो गया माँ को? माँ जी क्या हो गया? दादी, माँ जी आंखें खोलिए। दादी आंखें क्यों नहीं खोल रही? लगता है माँ को दिल का दौरा पड़ गया। दादी, दादी पानी लेके आओ जल्दी। हे भगवान, दादी की तो सांसें चढ़ने लगी। आंखें खोलो माँ। दादी आंखें खोलिए ना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। माँ को दिल का दौरा मेरी वजह से पड़ा है। माँ प्लीज आंखें खोलो प्लीज। अरे यार जो करना है ना सड़क पर जाकर करो। अरे बुढ़िया को मरना है तो बाहर जाकर मरे ना, इसे लेकर तो बात। बस कीजिए आप लोग, ये सब क्या कर रहे हैं? अगर हमदर्दी नहीं दिखा सकते तो कम से कम इंसानियत तो दिखाई। यहाँ पे हमारी दादी को दिल का दौरा पड़ा है और आप लोग मरने की बातें कर रहे हैं। तो क्या हमारी हमदर्दी का इंतजार कर रहे हो? अरे इस बुढ़िया को जल्दी से जाके अस्पताल में भर्ती करवाओ। माँ दादी को हॉस्पिटल तक लेके जाने में कहीं देर ना हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को इधर ही बुला लेता हूँ। इसे डॉक्टर की नहीं बबलू की नुस्खे की जरूरत। अभी बुढ़िया खड़ी करता हूँ, देख इसको सुंघाऊंगा ना, बुढ़िया अभी ठीक हो जाएगी। ए खबरदार जी, तो ये अपना गंदा जूता मेरी दादी के पास लेकर गया तो तेरे यही हाथ तोड़ के ना तेरे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। हिम्मत कैसे हुई? देखिए इन्हें माफ कर दीजिए। दरअसल ये मिर्गी का दौरा नहीं बल्कि दिल का दौरा है। इसमें जूता सुंघाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। जो करना है ना करो, पर इसका इलाज यहाँ नहीं होगा। बाहर ले जाकर इलाज करवाओ। नहीं 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 नहीं, देखिए हम आपसे अपनी दादी की जिंदगी की भीख मांगते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल तक जाने का समय नहीं है। प्लीज डॉक्टर को यहीं बुलाने दीजिए। प्लीज हम आपसे सबके हाथ जोड़ते हैं। हमारी दादी की हालत बहुत नाजुक है। प्लीज डॉक्टर बुलाने दीजिए। भगवान से डरो प्लीज। प्लीज डॉक्टर को बुलाने दीजिए प्लीज। मोंटू, हम आज ही तो इस घर के मालिक बने हैं और वो भी इस बुढ़िया की वजह से। क्यों ऐसे शुभ दिन पर इस बुढ़िया की मौत का कलंक लगवाया हम पर? और क्या पता इस बुढ़िया की मौत के बाद इसकी आत्मा इसी घर में भटकने लगे। प्लीज हमें डॉक्टर बुलाने दीजिए प्लीज। पर तुम सब ना एक कमरे में बंद हो जाना और समझ लेना ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। दादी मेरी माँ ठीक तो है ना? देखिए इनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। जरा सा भी स्ट्रेस इनके लिए जानलेवा हो सकता है। इन्हें एक हफ्ते के लिए फुल बेड रेस्ट करवाइए, नहीं तो अगर दूसरा हार्ट अटैक आया तो इनकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज आके खोलो माँ प्लीज। बुआ आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। दादी को कुछ नहीं होगा बुआ भाई। ये कुछ मेडिसिन हैं, इन्हें टाइम पर देते रहिए। इनको प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें बिस्तर से बिल्कुल भी हिलने मत देना। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये लोग तो आज ही घर छोड़कर जा रहे हैं। देखिए ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, नहीं तो इनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू। मोंटू जी, कलावंती जी, आपने सुना ना डॉक्टर ने अभी अभी क्या कहा? दादी की तबीयत के खातिर प्लीज प्लीज हम लोगों को कुछ देर यहाँ पे और रहने दीजिए। तेरी दादी जिए या मरे उससे हमें क्या? जैसे इस बुढ़िया की आंखें खुलती है ना, उसको लेके यहाँ से निकलो। देखिए आप लोग इतना बड़ा घर कैसे संभालेंगे? यहाँ पे काम करने के लिए नौकर चाकर की जरूरत भी तो पड़ेगी ना आप लोगों को। देखिए अगर आप लोग चाहे ना तो हम आपकी चाकरी कर लेंगे। बस हमें एक हफ्ता यहाँ पे रहने दीजिए। एक बार हमारी दादी ठीक हो जाएंगी ना तो हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज
मेरी दादी को एक हफ्ता रहने दीजिए। देखिए ये घर तो अब आप ही का है ना, प्लीज मेरी बूढ़ी दादी पे रहम कीजिए प्लीज। क्या बात है भाई, मान गए। अरे इसकी बूढ़ी दादी को दिल का दौरा क्या पड़ा, इस हीरो की तो अकड़ ही निकल गई। मेरे लिए मेरी दादी से बढ़कर कुछ नहीं है। देखिए अगर आप लोग हमें यहाँ रहने देंगे तो इसमें शायद आप ही का फायदा होगा। हम लोग आपको हमारे बिजनेस के तौर तरीके सिखा देंगे। मंटू जी, आपने मुझे धोखा दिया। ये सदमा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बस एक हफ्ता हमें यहाँ रहने दीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना सामान चाहिए। प्लीज मंटू जी प्लीज। अरे हाँ ठीक है, बस ये रोना धोना बंद करो। तुम लोग एक हफ्ता रुक सकते हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोंटू ये क्या बोल रहा है? एक हफ्ते की तो बात है। वैसे भी घर के पेपर्स तो हमारे पास ही और घर भी हमारे नाम है। अरे आज नहीं तो एक हफ्ते बाद इन लोग को घर से निकाल ही देंगे। तब तक राजा बनकर रहते हैं और इन सब से गुलामी करवाते हैं। इसी बहाने इस फुटबॉल के हाथ का खाना भी खा लेंगे। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है ये। देखिए हम आपके लिए नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ बना देंगे। आप लोग बस हमें यहाँ पे रहने दीजिए। एक हफ्ता मतलब 7 दिन। 7 दिन के बाद कोई नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं और कोई होशियारी दिखाई ना तो ये जो फैमिली फोटो लटक रही है ना उस पे हाथ डलवा दूंगी। आंखें खोलकर सब पे ध्यान रखना। गलती मत करना कुछ। ठीक है। लगता है कुछ गलत खा लिया था, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। 2 मिनट में आ रहा हूं, कोई होशियारी नहीं है। माँ वो लोग चले गए, आंखें खोलिए आप। माँ जी, माँ अरे बस कर दो हैं? हमको सच में हार्ट अटैक दिलाने का है? अरे नहीं माँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस उम्र में। दादी, एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा था कि आप इस नाटक के लिए कभी नहीं मानेंगी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। बस अपने परिवार को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। दादी, अगर हम ऐसे ही हाथ मान के इस घर से चले जाएंगे ना तो कभी इस घर में वापस नहीं लौट पाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम करें तो करें क्या? हमें कोई तो ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे कुछ दिन के लिए हमें इस घर में रहने की मोहलत मिल जाए, और फिर उसी का फायदा उठाकर हम मोंटू जी से ना इस घर के पेपर्स हासिल कर लेंगे। लेकिन राधा, हम पेपर कैसे हासिल कर लेंगे? उन्होंने हमें 1 घंटे की मोहलत दी है जो खत्म होने जा रही है। देखा नहीं कैसे चाकू घुमा करके वो लोग हम सबको डरा रहे थे। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे वो लोग हमें इस घर में रुकने दें। हमारे पास एक तरकीब है। ऐसी क्या तरकीब है तुम्हारे पास राध्या? अब बोलो ना राध्या। दादी, अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए तो? क्या बकवास कर रही है लड़की? माँ धीरे धीरे। तू तो यही चाहती है ना कि हम जल्द से जल्द चल बसे? अभी क्या बोल रही है? हम तो ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। देखिए, आपको बस नाटक करना है। क्या पता आपकी उम्र पे तरस खाकर वो हमें 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे रुकने दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि राध्या के आइडिया में दम है। खाक दम है, आइडिया में दम है। तुम भी इस बेवकूफ के साथ हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। अगर हमें ये घर बचाना है ना तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राध्या,
अगर उन लोगों को शक हो गया तो? बगल से अपने फैमिली डॉक्टर को ही बुला लेंगे ना, उन्हें दादी की सिचुएशन पहले ही समझा देंगे ताकि वो हमारा साथ दे। हाँ राध्या, तुम सही कह रही हो, मैं डॉक्टर को अभी फोन कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इस घर में प्रथम के दादाजी की यादें बसी हैं। मैं अपने इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब उस धरती ढकेल की तरकीब पर ही काम करना पड़ेगा। वो तो अच्छा है मामा जी ने उस डॉक्टर से बात कर ली थी और उसने हमारा साथ दे दिया। और अब जब हमें 7 दिन की मोहलत मिली है, उसमें हमें उस मोन्टू से ओरिजिनल पेपर्स हासिल करने होंगे। हम सब इसमें साथ हैं। ये क्या नाटक चल रहा है पर? अरे कुछ नहीं, प्रथम पहनाओ, चप्पल पहनाओ माजी को। दादी को वॉशरूम लेकर जा रहे थे हम। ठीक है, ये मत समझना कि इस बुढ़िया की वजह से यहाँ रहने दिया है तो इसी की सेवा पानी में लगे रहोगे। ये तुम लोगों के काम की लिस्ट है। अब एक एक करके ना काम पर लग जाओ। कोई भी मुझे खाली दिखाई दिया ना तो फिर। आप बेफिक्र रहिए, सारा काम हो जाएगा। ये बबलू कहाँ मर गया? बबलू! प्रथम सर, ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं है, बल्कि हमें कैसे भी करके इन लोगों से पेपर हासिल करने हैं। एक गलत कदम ना सारा प्लान खराब कर सकता है। सुनो, सब ठीक तो है ना? हाँ। ये लो कपड़ा लो और सारे पेपर्स इसमें बांध दो। एक भी पेपर इधर उधर नहीं होना चाहिए। अरे यार, इस महल के राजा बन गए हम और आपकी चकारी खत्म नहीं हो रही। अरे करोड़पति है हम, सोना चांदी में खेलने के दिन है हमारे, और आप लोग ये पेपर गिन रहे हो। अब घन चक्कर हम राजा है ना, क्योंकि ये पेपर हमारे पास है। एक भी पेपर इधर उधर हुआ ना तो हम करोड़पति से ना रोडपति हो जाएंगे। इसलिए पेपर तेरे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, समझा? समझा? समझ गया। अच्छा, समझ गया। ये मित्तल्स हमारे घर पर 1 हफ्ते रहने वाले हैं और ये पूरी कोशिश करेंगे इन पेपर्स को लेने के लिए। तो हमेशा चौकन्ने रहना है, आंखें खुली रखनी है और सब पे नजर रखनी। समझे तुम? समझ गया। मोन्टू, मित्तल्स तो इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, तो ऐसी कौन सी जगह छुपाएंगे कि उनके हाथ ना लगे ये पेपर्स। अरे मामा, खड़ो रे सीधा, हट। हमेशा ना तू मस्ती मजाक में रहना। इस ओर आंख और कान खोल के रखना। कोई भी गलती हुई ना तो बचेगा नहीं तो मामा से। हाँ ठीक है। चलो भाई, लगो काम पर। पापा जी। हाँ राध्या, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कुछ दिखा क्या? नहीं राध्या, अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। हो ना हो, वो धोखेबाज ना जरूर पेपर छिपा रहे होंगे। वो लोग आ रहे हैं। चुपचाप। ओ बहन जी, हमारे लिए नींबू पानी लेकर आओ, जाओ। जी ला रहे हैं। प्रथम, ये काम तुम्हारा बापू अकेले कर लेगा। अरे बाहर जाकर हमारी कार को चमकाओ। जो भाई, मैं कर लूंगा। जाओ कर साफ कर। इन्होंने अपने हाथ में क्या छुपाया है?
बबलू क्या हो गया? ए, आंखें फोड़ेगी क्या मेरे लाल की? सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया, लेकिन अब हम क्या करें? सफाई करेंगे तो थोड़ा कचरा तो उड़ेगा ना। ये जुबान है कि जंगली घोड़ी? अरे कुछ बोला नहीं कि बिदक जाती है। चल उधर जाके सफाई कर, निकल। ये स्क्रू ड्राइवर से क्या करने वाले हैं? राधा क्या कर रही हो? राधा क्या? प्रथम सर, गाड़ी को नहीं बल्कि आपको साफ होने की जरूरत है। देखिए पूरा झाग झाग हो गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। प्रथम सर, प्रथम सर आप ही क्या करें? आप आगे आएंगे तो हम पानी उड़ा देंगे। प्रथम सर देखिए, हम कह रहे हैं ना, हम सा